जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, इस्लामाबाद टेरिटरी जिंदाबाद, the youth of Pakistan जिंदाबाद, the institutions of Pakistan जिंदाबाद, all the key stakeholders of Pakistan जिंदाबाद, न मनु द ज़ल्म ज़ाब्ते न मनु द ज़ल्म ज़ाब्ते न मनु द ज़ल्म ज़ाब्ते न मनु। अच्छा, कोई ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, हवा में पाकिस्तान जिंदाबाद, हवा में पाकिस्तान जिंदाबाद, चोर और लुटेरों पे अल्लाह की लानत। आज जरा लकीर और सख्त कर दे, चोरों और लुटेरों पे अल्लाह की लानत, चोरों और लुटेरों पे अल्लाह की लानत। अगर अंदर से आवाज नहीं आएगी तो कोई हम में से तो नहीं है, फिर सोच रहे हैं चोरों और लुटेरों पे अल्लाह की लानत, चोरों और लुटेरों पे अल्लाह की लानत, चोरों और लुटेरों पे अल्लाह की लानत। जो जलसा है उसके बारे से क्या बताना चाहिए? देखें, जलसा करना हमारा, पुरअमन एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है, अवाम का हक है और ये कानूनी हक है और इंशाल्लाह इमरान खान की जो भी हदायत इस हवाले से होंगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। हमारी सीनियर लीडरशिप इस पर फैसला कर रही है और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होगा। पूरे पाकिस्तान में लोग सरापा एहतजाज हैं। 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, जितने नाहक लोग जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी ख़वातीन, हमारी लीडरशिप, बाकी कारकुनान, बाकी ऐसे लोग जो कि बेगुनाह नाहक कैद हैं, उनकी इस नाहक कैद के ख़िलाफ़। नंबर 2, जो हमारा मैंडेट कैद हुआ है उसकी बहाली के लिए। और नंबर 3, जो महंगाई के अंदर लोग इस वक्त पिस रहे हैं उसके ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़। तो ये 3 चीज़ें बुनियादी। जी, तो सर ये बताएं कि भूतकाल से दिनों बाद फिर जो है वो स्टार्ट हो गई, तो लगता है भूतकाल से जो है वो तो ये मुझे आप बताओ कि आप किस वक्त खाना खाते हैं? आप तो हर जगह पे होते हैं। सुबह मैं कचहरी था 8:30-9 बजे, आप उधर भी थे। फिर उधर जलसे में था, आप उधर भी थे। फिर इधर हैं तो आप इधर भी हैं। फिर हमने उतना दूर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आप उधर भी होते हो। लालपुर का घंटा कैसे पहुंचते हो आप जगहों पे? ये तो मुझे वो याद आ रहा है हमारा 2014 का धरना। वो लोग हैरान होते थे कि ये किस तरह से कर गए लोग। तो आप तो माशाल्लाह, पहले तो आपको मैं कहता हूँ कि हक और सच की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए आप अपने बाजी लगाए हुए। बड़ी मुश्किल हालात में भी, बारिश हो, तूफ़ान हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो ये होता है वहाँ पे। तो माशाल्लाह ये जो जगह जहाँ आप पहुँचे हैं और रोज़ ही पहुँचते हैं, ये एक टोकन एहतजाज है। ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसने तो अभी बड़ा फैल जाना है। इसका दौरानिया भी बढ़ेगा, पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाएगा। ये पुरअमन एहतजाज का एक बेहतरीन मेथड है। सर आने वाले दिन में क्या लगता है कि इस्लामी के साथ भी कोई आप क्या करें? तो मैं तो आप लोगों ने की है पार्टी की हमारे तो देखिए, बात सुने, किसी भी पार्टी के साथ ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमायत होती है कि आपने किधर पहुंचना है, क्या मंजिल है। इंसाफ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, अवाम का जो मैंडेट चोरी किया गया है और जो लोग जेलों में नाहक कैद हैं और महंगाई, ये वो इश्यूज़ हैं जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। इनके ऊपर कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर सब पाकिस्तानियों को मुत्तहद होना चाहिए। सब ये बताएं कि 5 तारीख को पीटीआई ने एक मतलब निकाल दी है कि लगता है कि इस बार आवाम निकलेगी इंशाअल्लाह। नहीं, पिछली बार भी जुमे को देखिए, मुल्क में 2 कानून हैं, एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। हमारे लोगों को उठाया गया है, पर्चे हुए हैं, क्या कुछ नहीं, उसके बावजूद लोग जो है निकले हैं जुमे को। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। लेकिन लीडरशिप जो है वो इजाज़त नहीं करती। वो यहाँ पे थी, वो इजाज़त अदालत ने कह दिया, तो वो अभी 5 को इंशाल्लाह पूरी ये हमारी जो लीडरशिप है इसने फैसला किया है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। और इससे पहले भी लीडरशिप तो आपने देखा है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं,
अब तो प्रोटेस्ट में आपको तो मैं देखता हूँ, आप वहाँ पे होते हैं, तो आप मुझे नहीं देखते। फैसल साहब, एक क्वेश्चन मेरा है हाँ। कि जमात इस्लामी जो है वो आप क्या समझते हैं कि ये खुद अपनी मर्जी से निकली हुई है या इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई का बयानिया हाईजैक करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो है पीटीआई का बयानिया पूरे मुल्क के अंदर उसको डिवाइड करके वो किया जाए, और यही जो उन्होंने किया है, जो दारुल हुकूमत की 3 सीटें थी इस पे भी उन्होंने विड्रॉ किया है 45 पे, इस पे आप क्या कहें? देखिए बात सुने, जो बयानिया 8 फरवरी को लोगों ने उस पर फैसला कर दिया हुआ है, वो अब लोगों ने फैसला कर लिया हुआ है और वो बिल्कुल क्लियर है। अब आप यकीन करें, पहले से ज़्यादा 8 फरवरी को तो एक लोगों ने, पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इलेक्शन हमेशा क्या होता था कि लोग जो कैंडिडेट होता था वोटर ढूंढ रहा होता था। इस बार वोटर ने कैंडिडेट ढूंढा है कि किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, आलू है, बैंगन है, मच्छर है, मक्खी है, क्या है। और वो ऐसा हुआ, बड़ी मेहनत की लोगों ने कि इंतखाबी निशान, वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन भी और बुज़ुर्ग, वो कहते नहीं इमरान दा बंदा केड़ा है, इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे ज़्यादा बयानिया लोगों की तायीद हासिल हो किसी को, क्या बयानिया, इंसाफ, इंसाफ, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, ये बयानिया। सर आखिर में ये बता दें, डार्क जजेस ने आज लिखा है, तो क्या इस पर आके क्या मौक़िफ़, क्या डार्क जजेस के वजह से आप पीटीआई के क्या मौक़िफ़, क्या लगी था डार्क जजेस? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, इस पे तो मौक़िफ़ आया हुआ हमारा, पहले भी सामने आया हुआ है। और देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, बार बार एक हमें मैसेज मिल रही है बार बार, और वो मुख्तलिफ़ वाक़यात से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कि हमें अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और ये वाक़यात हमें बताते हैं, इनसे हमें पैगाम मिलते हैं इन वाक़यात से कि हमें इंसाफ कायम करना होगा। बाकी चीज़ें ये वो लेफ़्ट राइट सेंटर, लेकिन असल में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर है, इंसाफ। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं जा सकता, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।